नमस्कार दोस्तों, अभी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देने वाली एक और बड़ी खबर आई। बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली के दंगों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज, ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एस मुरलीधरन ने मोदी की कथनी और करनी उजागर की है। दिल्ली के पूर्व जज, ओडिशा के चीफ जस्टिस एस मुरलीधरन ने बयान दिया और अपने ही फैसले और आदेश पर चुप्पी तोड़ी। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जब मैं 2020 में जज था तब दिल्ली दंगों को लेकर उन्होंने जो आदेश दिया था उससे केंद्र की मोदी सरकार इतनी खफा हुई कि जैसे ही बीजेपी के भड़काऊ भाषण देने वाले 3 नेताओं के खिलाफ तुरंत एफआईआर न लिखने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया था कि 2 घंटे बाद ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। यही नहीं, मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि मैंने जो आदेश दिया वह न्यायपूर्ण और सत्य पर आधारित था। इसी के लिए मैं कहता हूं, मेरी जगह कोई दूसरा जज भी होता तो यही आदेश देता। दोस्तों, आपको बता दें कि जस्टिस एस मुरलीधरन ने यह बात बड़े ही तल्ख लहजे में कही और इशारा किया कि मोदी सरकार कैसे पूर्ण बहुमत से अधिक बहुमत की सरकार का दुरुपयोग कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जज मीडिया के सामने आकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। 2020 से मुरलीधरन इसी को लेकर सुर्खियों में बने रहे। 2020 में दिल्ली दंगों पर बीजेपी नेताओं को घेरने के कारण अब एस मुरलीधरन का नाम 2020 के बाद फिर सुर्खियों में आ गया है। और बताया कि जब 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस को बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर फैसला लेने का आदेश दिया था और अपने आवास पर आधी रात को आपातकालीन सुनवाई के बाद जस्टिस मुरलीधर ने एक आदेश जारी कर पुलिस को दंगों में घायल हुए लोगों की सुरक्षा का भी निर्देश दिया था। इन आदेशों का केंद्र को इतना बुरा लगा कि आदेश के 2 घंटे बाद ही केंद्र सरकार ने जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया, जिससे अचंभित जज ने इसके जवाब में कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे फैसले में ऐसी क्या बात थी जिसने मोदी सरकार की नींदें ही उड़ा दी, सरकार को परेशान कर दिया। मेरी जगह पर कोई और भी जज होता तो उसे भी ऐसा ही करना चाहिए था, जबकि मैं भी आपकी तरह अनभिज्ञ हूं कि किस बात ने उन्हें परेशान किया। जबकि मैंने दंगों के सूत्रधार बीजेपी के मंत्री नेताओं पर सबूत के बाद 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी। यही नहीं, न्यायाधीश ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने न्याय के क्षेत्र में भी जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी है। बीजेपी के खिलाफ फैसला देने पर जज के प्रमोशन रोके जाते हैं, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनने दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें, जस्टिस मुरलीधरन ने ये बात ऑन कैमरा बेंगलुरु के कार्यक्रम में कही। जब उनसे पूछा गया कि आप सीनियर हैं फिर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए जबकि जूनियर पहुंच चुके हैं, तब एस मुरलीधरन ने ये बात कही। दोस्तों, जिस तरह से आज एक मुख्य न्यायाधीश ने अपना दर्द बयान किया वह देश के लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक बात है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि मोदी सरकार ने न्याय के क्षेत्र पर भी अपना कब्जा शुरू कर दिया है और लोकतंत्र को ध्वस्त करने का प्रयास भी, क्योंकि चुनाव आयोग नियुक्ति से सीजीआई को बाहर करना भी इसी का एक हिस्सा है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर का नाम बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।